सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। तो नाजरीन, हालिया सियासी वाकयात और हालात पर अगर नजर डाली जाए तो हुकूमत को गिराने के लिए बनने वाला जो इत्तेहाद था अब वो खुद से ही इख्तलाफात का शिकार दिखाई देता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो दोनों के दरमियान सेनेट ऑपोजिशन लीडर के इंतखाब के मामले पर जो ताल्लुकात हैं उनमें बहुत कशीदगी है। मरियम नवाज का कहना था एक बयान आया कि एक छोटे से ओहदे के लिए जमहूरी मकसद को नुकसान पहुंचाया गया। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो पीडीएम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो ये सिलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो गलत है। तो अब सूरत हाल कुछ यूं है कि कल तक जो ऑपोजिशन इत्तेहाद वजीर आजम को दिन रात सिलेक्टेड कह कहकर थकता नहीं था और ताने देता था, आज यही ऑपोजिशन इत्तेहाद एक दूसरे को सिलेक्टेड के नामों से पुकार रहा है। मरियम नवाज जो कि सेनेट मार्के में हफीज शेख की शिकस्त और गिलानी की जीत पर हुकूमत को ललकार रही थी और गिलानी साहब को जो जीत थी गिलानी साहब की उसको पीडीएम की फतह करार दे रही थी, अब वही मरियम नवाज यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में ऑपोजिशन लीडर मुंतखब होने पर पीपल्स पार्टी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाती नजर आती हैं। मरियम नवाज का कहना था कि पहली बार देखा है कि सेनेट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन सरकारी अरकान से मिलकर बना है और पहली बार ऑपोजिशन लीडर को बाप ने वोट दिया है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जारी सियासी जंग जो है इसमें बेबस नजर आते हैं। मौलाना की भी अब कोशिश यही है कि पीडीएम की जो डूबती हुई कश्ती है उसको सहारा मिल जाए और मामला तय हो जाए। ताहम फिलहाल वो खामोश नजर आते हैं, मगर अब ये कैसे होंगी तमाम चीजें, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नून लीग और JUIF ने सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के लिए पीडीएम का मुश्तरका उम्मीदवार लाने की तजवीज दे दी है और अपोजिशन की दीगर जमातों को एतमाद में लेने का भी फैसला किया गया है। अब्दुल गफूर हैदरी की बात की जाए, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से BAP की हिमायत के हुसूल को मायूस कुन करार दिया है। वो पीडीएम के इत्तेहाद जो कल तक हुकूमत के खिलाफ एक था, अब क्या पीपल्स पार्टी के मुंतखब ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ एक हो चुका है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और एक और सवाल ये भी उठता है कि क्या पीडीएम का मुश्तरका उम्मीदवार लाने की तजवीज कामयाब हो सकेगी, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके बगैर? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी पे ही बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, और कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा गयान चंद भी हमें ज्वाइन करेंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिद्दीक साहब, खबरें तो बहुत पहले से यही थी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उनका इत्तेहाद कायम नहीं रह पाएगा। हुकूमत गाहे गाहे तनकीद भी करती थी इस हवाले से कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है, तो बिलाखिर क्या समझते हैं, अब ये इत्तेहाद टूट चुका है या अब भी आपकी नजर में कोई उम्मीद की किरण बाकी है? के अंदर ये एक मसला तो पैदा हुआ जिसकी वजह से मुखालिफिन जो चंद हैं उन्हें बातें करने का मौका मिला, और उसूली तौर पर यहाँ मुस्लिम लीग नून यानी बिल्कुल राइट जानिब है, दुरुस्त जानिब है। मुस्लिम लीग नून ने तो अपना ताउन मुकम्मल पेश किया। जनाब गिलानी के रुकन सेनेट बनने और चेयरमैन सेनेट के लिए जहाँ तक वोट देने का मामला था, उसमें जो मुआहदा हुआ था, पीपल्स पार्टी जो बड़ी सीजनड पार्टी है, मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा पुरानी पार्टी है, मैं ये कहूँगा इसके ख़ानदान ने कुर्बानियाँ भी दी हैं। मैं बल्कि पूरी मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह गैर शाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल करेगी भी नहीं उसमें उन्हें अपने जो वादा था उसका पास करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कहा है मरियम नवाज साहबा ने कि एक लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए बुनियादी उसूल को तोड़ दिया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ इंशाअल्लाह ये मसला उन 12 निकात के बुनियाद पर जो सारी पीडीएम में इत्तेफाक राय से तय हुआ, सब के दस्तखत मौजूद हैं, उसकी बुनियाद पर कि वो इस रियासत की भलाई के लिए है, आवाम की भलाई के लिए, ये मामला हल कर लिया जाएगा, हल तलब है। मैं ज़रूर कहूँगा वो मेरी पार्टी के हों, पीपल्स पार्टी के हों या हमारे पीडीएम के अंदर किसी और पार्टी के, वो अपनी ज़ुबान को शाइस्ता रखें और जो सरबराही इजलास बुलाया गया है उसमें इस मसले को हल करें। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई खुदा न खास्ता आसमान टूट पड़ा है।
छोटी सी उसूल की बात करें और मामलात को निपटा दें, और ये निमट भी जाएगा। ये जो खुश होने वाले हैं इन्हें खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ आपने जो रिपोर्ट पेश की, मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि स्क्रूटनी कमेटी ने जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जब मांगा जाए वो उसे सीक्रेट नहीं रख सकते। क्यों सीक्रेट रखा है उन्होंने? सीक्रेसी में राज क्या है, उसके पीछे किसका मफाद है, क्यों नहीं दिया अकबर एस बाबर को ये जो कागजात वो मांग रहे हैं? सर वो अलग से टॉपिक है, मैं उस पर जरूर आपसे बात भी करूंगा, लेकिन फिलहाल पीडीएम की बात ही कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अब जो इस वक्त स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक जानिब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की। अच्छा, साथ रहिएगा सिद्दीकुल फारूक साहब। प्रोग्राम की जाने वापस आते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं सिद्दीकुल फारूक साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए इस वक्त हमें गयान चंद साहब ने ज्वाइन कर लिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। गयान चंद साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम को। सर, एक बयानिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पिचेस की दोनों जानिब खेल रही है, इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? सिद्दीकुल फारूक साहब, एक और सवाल जो उठता है इस वक्त वो पंजाब हुकूमत के हवाले से भी उठ रहा है, और बहुत सी तनकीद की जा रही है कि पंजाब हुकूमत जो है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें तहरीक अदम एतमाद की बात करती है कि बुज़दार हुकूमत जो है वो सही परफॉर्म नहीं कर रही है, उसके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाई जानी चाहिए, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसका साथ देती हुई दिखाई नहीं देती है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो, क्या वजह है कि बुज़दार हुकूमत को हिलाना या गिराना नहीं चाहती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी और उनकी लीडरशिप के लिए सारे एहतराम को सामने रखते हुए मैं यहाँ राना सनाउल्लाह साहब का वो बयान दोहराऊंगा जो उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत हमें बता दे, नाम दे दे वो जो 25-30 लोग हैं पीटीआई के, तो हम उनसे मुलाकात कर लेते हैं और फिर इस मामले पे सोच लेते हैं कि अदम एतमाद लाएं। आप इसके बाद ही तहरीक अदम एतमाद खुद से, जब तक उनके नाम आप पास आते मेरा नहीं मतलब है कि देखिए ना, अदम एतमाद चेयरमैन सेनेट के खिलाफ लाई गई, उसको देख लें आप। अभी हमारी मेजॉरिटी थी और गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट नहीं बने, तो इतना अगर एतमाद है तो उनके साथ मुलाकात हमारी करवा दें कि वो हमारा साथ देना चाहते हैं। बात तो चंद वोटों की है, तो हमें भी यकीन हो जाए तो हम तब्दीली ले आएंगे। क्यों नहीं लाएंगे तब्दीली? अपना यहाँ हालात तो पंजाब में, पूरे मुल्क में ख़राब हैं। यानी जिस हुकूमत के पास लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, इमरान खान ने खुल के कहा, आवाम से खिताब करते कि हमारे पास पैसे ही नहीं है वैक्सीन ख़रीदने के, और अगर कोई इजाज़त दी तो जो 2000 की वैक्सीन है वो 9000 में बेचने की बात की, ताकि इम्पोर्टर जो है वो माल कमाए, खरबों रुपए वो माल कमा ले, और कुछ जो है केमिस्ट कमा लें, और गरीब आदमी 9000 में, 9500 में वो खरीदे। इन्हें तो आवाम के जानो माल का पता नहीं है, एहसास नहीं है। रोटी 2 वक्त की वो खा सकते हैं, इन्हें कोई परवाह नहीं है। लंगर खाना खुल जाए 200 आदमियों का, लोगों को बेरोजगार कर दो, बेमकान कर दो, लंगर खाना 200 आदमियों का खोल दो। ये मसाइल का हल जो लोग इस तरह से तजवीज़ कर रहे हों और अमलन ये कर रहे हों, उनकी हुकूमत को हटाना सवाब है। लेकिन क्या हम इस तरह से सेनेट में आपकी अददी अक्सरियत होने के बावजूद चेयरमैन सेनेट तब्दील नहीं होता है, ये भी एक तशवीशनाक बात है, और ये इस पे भी ऑपोजिशन ने ही सोचना है कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ रहिएगा, शौकत बसरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब। बसरा साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ जो कुछ हुआ है, इस पर हुकूमत तो खुश है ना? देखें, इन्होंने खुद अपने ऊपर खुद को शमला किया है, जब इसकी बुनियाद ही एक गैर फितरी और गैर नज़रियाती इत्तेहाद था, जो कि सिर्फ मुफाद परस्ती की बुनियाद पर बनाया गया था, जिसमें सिर्फ अपनी लूट मार और करप्शन बचानी थी, और किसी ना किसी तरीके से ब्लैकमेल करके, प्रेशराइज करके NRO लेना था, तो उसमें अंजाम तो यही होना था। ये कौन सा यहाँ पर इमरान खान जो है कोई पेशावर सियासतदान है कि उन्होंने बारी लेनी थी, अपने 5 साल मुकम्मल करने थे। इन्होंने हर तरह की ब्लैकमेलिंग करके देख ली, और एंड में इनके साथ जो जरदारी साहब ने किया है, मेरे ख्याल में अब इनको ये समझ आ जानी चाहिए कि जो मखदूम जावेद हाशमी साहब ने कहा था कि जरदारी साहब की सियासत को समझने के लिए PhD की ज़रूरत है। और वैसे भी मैं समझता हूँ जो आदमी करता है ना, जो बोता है वो काटता है। जो कुछ इन लोगों ने पीपल्स पार्टी के साथ किया
वो इनको काटना पड़ा, पहली बात। सर हैरानी दूसरी वैसे बात, आप लोगों को भी देखिए हुई, जहां तक आप बात तहरीक कर रहे हैं, इंसाफ की हुकूमत को भी हैरानी हुई जब गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हो गए और उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान को एतमाद का वोट लेना पड़ गया और उसके बाद उन्होंने तकरीर भी की, बहुत सख्त तकरीर थी। उस वक्त तो हैरानी आप लोगों को भी हुई होगी ना? देखिए कामरान भाई, गुजारिश ये है कि सियासत जो होती है ना, ये जो लफ्ज़ नामुमकिन होता है ना, ये पागलों की डिक्शनरी में होता है, अक्लमंदों की डिक्शनरी में नहीं होता। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बड़ी हिस्टोरिकल बात कही थी। ये सियासत है, सियासत मुमकिनात का गेम है। जाहिर है उसमें हमारे कुछ लोग स्लिप हुए, उन्होंने वोट गिलानी साहब को कर दिया, और फिर यहाँ पर आज जो कुछ हुआ इनके साथ सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में, वो भी आपके सामने है। और अभी जो कुछ हुआ है, मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि सिद्दीकुल फारूक साहब तो मेरे बड़े भाई हैं, वो बेचारे अब शर्मिंदगी के मारे वो कभी कहते हैं अब कि चेयरमैन सेनेट भी सिलेक्टेड हैं और ये गिलानी साहब भी सिलेक्टेड हैं, और जी बिलावल साहब जो है वो सब्स्टिट्यूट हैं। वो कह रहे हैं जी कि मरियम बीबी कह रही है कि अब ये एक दूसरे के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेंगे। एक बात कामरान बड़ी अहम कहने जा रहा हूँ, वो सुन लीजिएगा। गुजारिश ये है कि ये आप बात कर रहे थे पंजाब, देखिए इनका आइनी सियासी जमहूरी हक है, ये लेकर आए, मोस्ट वेलकम, ये तहरीक में इत्मीनान लाना चाहिए। लेकिन अंदर की बात क्या है? अंदर की बात है, सिद्दीकुल फारूक साहब मेरे बड़े भाई हैं, मुझे बड़ा एहतराम है। ये हैं मरियम बीबी और मियाँ नवाज शरीफ कैंप के आदमी। इनको पता है कि अगर अल्लाह ना करे अगर तहरीक में इत्मीनान कामयाब हो भी जाती है तो उसके नतीजे में वो जो नून शीन वाली गेम चल रही है कि भाई चीफ मिनिस्टर तो आएगा हमजा शहबाज शरीफ, तो ये इनके अंदर की लड़ाई है। अभी आप देख लीजिएगा, पहले तो पीडीएम की जमातें भी एक दूसरे के गले पड़ रही हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रही हैं, और अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे सर इंटरनल पॉलिटिक्स तो हर पार्टी के अंदर होती है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी है, और यही वजह है कि जो आपने खुद तस्लीम किया कि आपके अपने सेनेटर्स थे वो स्किप हो गए। हमारे साथ ही रहेगा, मैं चाहूंगा कि गयान चंद साहब को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। गयान चंद साहब, मैं इससे पहले भी आपसे ये सवाल कर चुका हूं, आपको तक मेरी आवाज सही पहुंची नहीं थी। क्या कहेंगे इस बयानिए के हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से डेवलप इस वक्त किया जा रहा है, और सामने भी यही आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दोनों पिचेस पर खेलना चाह रही है, और इस तरह के बयानात भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सामने आए कि अगर ऑपोजिशन करनी है तो ऑपोजिशन करें, अगर सिलेक्टेड होना है इमरान खान की तरह तो सामने सिलेक्टेड हों। ये क्या कि ऑपोजिशन भी में भी हैं और हुकूमत में भी हैं? आवाज तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा था उस हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। पीपल्स पार्टी पे कोई भी इल्जाम लगाया जाए वो हर एक की मर्जी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी वो पार्टी जिस पार्टी ने लड़कर आज जो जमहूरियत है, जो पार्लियामेंट है में रखती है, उसका बुनियादी जो है उसमें खून जो है वो पीपल्स पार्टी का है, जदोजहद पीपल्स पार्टी की शामिल है। आज भी अगर कोई कुछ कह रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि हम इलेक्शंस में जाएं, बाय इलेक्शंस में गए और हुकूमत को शिकस्त नसीब हुई, उनको ज़हमत उठाना पड़ी। हम सेनेट इलेक्शंस में गए तो उसी ऐवान से इनको ही शिकस्त मिली जहाँ से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है। आवाज नहीं ठीक आ रही ज्ञानचंद साहब की, उसको हराया गया। फिर हम सेनेट इलेक्शन में गए तो यूसुफ रजा की ज्ञानचंद साहब, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है। ज्ञानचंद साहब हमारे साथ रहिएगा, शौकत बस्टर आप भी साथ रहिएगा, सिद्दीकुल फारूक साहब आप भी हमारे साथ रहिएगा। यहां पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर खुशामदीद। सिद्दीकुल फारूक साहब, शौकत बस्रा साहब और ज्ञान चंद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, इस्तीफों के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या पीछे आने के लिए तैयार है, स्टेप बैक होने के लिए तैयार है, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले पर एक बार फिर से स्टैंड ले लेती है और वो कहती है कि इस्तीफे देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि व्हाट नेक्स्ट,
तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बात को भी कंसिडर करेगी कि चलें बड़े कॉज के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस बात को मान लेते हैं और लॉन्ग मार्च के में उनको भी शामिल कर लेते हैं, या फिर इस बात में ये बात अटल है कि इस्तीफों के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मानेगी तभी वो पीडीएम का हिस्सा रहेगी? मैं आपके इस्तीफों वाले सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन एक बात, ये जो शौकत बसरा मेरे भाई शुक्रिया, ये मेरा एहतराम करते हैं, मैं इनका एहतराम करता हूं, लेकिन ये कहते हैं इमरान खान को पेशावर सियासतदान नहीं है। 25 साल से सियासत कर रहा है भाई इमरान खान, तो अभी पेशावर नहीं है तो क्या है? यानी 25 साल हो गए हैं और क्या है? दूसरी बात, मैंने मुबारकबाद देता हूं, इन्होंने इधर ही बॉल टीवी के एक सुन लो बॉल टीवी के एक प्रोग्राम में ना बड़ा ढोल बजाते हुए और भंगड़ा डालते हुए कहा था, वो देखें जी सेक्रेटेरिएट कायम हो गया है जनूबी पंजाब का। बिल्कुल। और जनाब अब क्या हुआ? अब सूबा सेक्रेटेरिएट भी खत्म हो गया। अब जनाब इस्तीफों के हवाले से मैं अर्ज करूं, किसने कह दिया आपको? डॉक्टर बसरा साहब, मैं जरूर आपसे आपकी बारी पे ये सवाल भी सामने रखूंगा, उसका जवाब भी ले लूंगा। जी बोलिएगा सदीक साहब। मेरे नजदीक इस्तीफों के मामलात पर मामला फहमी हो जानी चाहिए। अच्छा, अगर 2-4 महीने आगे करना पड़ता है, लॉन्ग मार्च मुलतवी तो हो गया ना, अब बड़ी छोटी ईद या बड़ी ईद के बाद अगर ये सितंबर अक्टूबर तक, तो पार्टियां, पीडीएम की तमाम पार्टियां बैठ के बात करें, एक इस मामले पे सामने हल निकल आएगा इंशाअल्लाह, और अपनी पार्टियां निकल जाएं गली गली, महल्ले महल्ले, अपना कूचा कूचा एक मरतबा फिर ऑर्गेनाइज करके और लॉन्ग मार्च की तैयारी करें। लॉन्ग मार्च भी इंशाअल्लाह होगा और इस्तीफों का मामला भी। अच्छा सिद्दीक साहब, एक इसी पे ज़िमनी सवाल सुना कि अब इस बात के बाद तो नहीं है, यही बात सामने आती है। है नहीं सिद्दीक साहब, एक सवाल सुन लें, ज़िमनी सवाल इसी हवाले से सुन लें, जो आप बात कर रहे हैं इससे तो यही बात निकलती है कि मजीद थोड़ा डिले होगा लॉन्ग मार्च। अब जब बात मफाद परस्ती की आती है कि पीडीएम जो है मफाद परस्ती के लिए अपने अपने मफाद को सामने रख के ही कायम की गई थी और मफाद पूरे होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और इसलिए इन चीज़ों को मजीद डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इससे कोई फायदा हासिल हो रहा हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हो रहा हो। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर कुछ टाइम बाद ही करना है लॉन्ग मार्च, अब 3.25 साल तो हो चुके हैं, 4 साल बाद तो आखिरी साल तो आप इलेक्शन फेज में चले जाते हैं, आप इलेक्शन की तैयारी करते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, अपोजिशन क्या हुकूमत क्या, वो तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे होते हैं। वैसे ही उसमें अगर हुकूमत गिराने में कामयाब भी हो जाते हैं तो उसका फायदा क्या होगा? देखिए, अगस्त में इस हुकूमत को 3 साल पूरे हो जाएंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि पीडीएम अपने अपने मफादात की अगर कोई बात कहता है तो पीडीएम नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने से कायम तो नहीं हुई ना। पीडीएम को तो विफाकी काबीना ने इजाज़त दी, इन्हीं सुल्तान साहब, क्या नाम है उनका पूरा, जो इनके अब एडवाइज़र हैं सेहत के, उनको भेजा गया। रोज़ाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर नहीं तो दूसरे दिन वज़ीर सेहत पंजाब करती थी सेहत के बारे में। ये सब बातें इन्होंने की, हमने नहीं की। अब आ जाइए इस बात पर कि पीडीएम ने जो अपने निकात 26 निकात और फिर उनमें से 12 निकात जो मुतफिका और मुश्तरका है, उनमें एक एक नुक्ता पढ़ लें। क्या किसी के ज़ाती मफाद का नुक्ता है, या आइन पर अमल करना, जमहूरी उसूलों पर अमल करना, कानून की हुक्मरानी, मीडिया की आज़ादी वगैरह वगैरह, ये सारे निकात किसी एक पार्टी के मफाद के हैं या रियासत पाकिस्तान के और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल के विजन और उनके बयानात और उनके उसूलों के मुताबिक हैं? हाँ, इस वक्त जो ये थोड़ी सी रिफ्ट है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रियलाइजेशन है। ठीक है, लेकिन सर ये कौमी मफादात जिनकी आप बात कर रहे हैं, जब से ये आप मफादात के लेकर ये वोट को इज्जत दो का नारा लेकर निकले, बीच में हमने देखा कि ट्विटर भी खामोश हो जाता है, बयानात का सिलसिला भी रुक जाता है, उसके बाद फिर चीजें होती हैं, दोबारा से शुरू होती हैं। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे मरियम नवाज ने बहुत तनकीद की, उसके बाद एक बार फिर से खामोश हो गई। मौलाना फजलुर रहमान है, वो भी इस वक्त खामोश हैं। एनी हाउ, मैं चाहूंगा ज्ञान चंद साहब को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। ज्ञान चंद साहब, पंजाब के हवाले से थोड़ी बात करना चाहूंगा, उससे पहले एक सवाल इस्तीफों के हवाले से भी मैं आपसे कर लेता हूं। इस्तीफों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी क्या इसी चीज पर ही मुसर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी? दूसरा, पंजाब में जो तब्दीली चाह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या ये खुद चाहती है या कहीं से प्रोवोकेशन है, कहीं से ड्राइव हो रही है? ये तो कहीं से का क्वेश्चन तो बिल्कुल बनता ही नहीं है, ना कहीं की तरफ पीपल्स पार्टी देखती है।
क्वेश्चन ये है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे क्यों नहीं देना चाहती। हमारा पुराना मौक़िफ़ है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लाइफ से हमारा मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट कितना भी बुरी तरह के इलेक्शन हुए हों, पार्लियामेंट किस तरह का भी हो, लेकिन उस पार्लियामेंट को छोड़ना नहीं है, उस फोरम पे डटे रहना है। ठीक। और फिर आप देखेंगे मियाँ साहब जब बाइकआउट करने जा रहे थे, इमरान खान और मियाँ साहब कर रहे थे, तब भी हमारा मौक़िफ़ था कि पार्लियामेंट की तरफ जाना चाहिए, इलेक्शंस में जाना चाहिए, चाहे कोई भी हरबा इस्तेमाल किया जाए। ये आप कहना चाह रहे हैं जो कुछ ऑपोजिशन लीडर के सेनेट में हुआ, हुकूमती अरकान को ऑपोजिशन बेंचेस पे आपने बिठा दिया, क्या वो ऐसे ही हो गया? हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है, बोलिएगा। मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं बात मैं आपने कहा कहीं से ड्राइव नहीं होती है, ये चीजें जो हैं वो हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं एंड ऑल दैट, लेकिन जो कुछ ऑपोजिशन लीडर, सेनेट के ऑपोजिशन लीडर की बार हुआ, वो आप कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही हो गया। जो हुकूमती अरकान थे जिन्होंने पहले गिलानी साहब के खिलाफ वोट दिया, उन्होंने गिलानी ऑपोजिशन लीडर की बार वो ऑपोजिशन बेंचेस में आया और उन्होंने गिलानी साहब के हक में वोट दे दिया। देखिए इस किस्म की सूरताल बनती रहती है, कभी कौन किस तरफ चला जाता है, कभी कौन किस तरफ चला जाता है, ऐसे ही बन जाती है। आप ये कहते हैं कि बस बड़े लोगों पे लोग जो है ना वो दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर चुके हैं और दूसरी पार्टियों के अच्छे खासे लोग हमारी तरफ आ चुके हैं। तो ये इसके लिए ये लाजमी नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे होता है। अगर इस किस्म की सूरताल होती तो वो जरा डिफरेंट किस्म के केसेस हैं जहाँ पे पार्लियामेंट्रेन नहीं इन्वॉल्व होते, पार्लियामेंट्रेन के अलावा होता है। हमें तो अफसोस इस बात पे है कि लॉन्ग मार्च तयशुदा था और उसको सबोताज क्यों किया गया, सिर्फ उसको जोड़कर, इस्तीफों से जोड़कर। पर सिद्दीक अल फारूक साहब अच्छी बात कर रहे थे कि पार्टी को बैठना चाहिए, सिर्फ इसी पे ना जाया जाए कि इस्तीफे होंगे तो जद्दोजहद होगी वरना नहीं होगी। मतलब इस्तीफों के लिए आप जो है वो अभी भी राजी नहीं है। ठीक है, हमारे साथ रहिए गयानचंद साहब। मेरे पास टाइम कम है, शौकत बसरा साहब से भी कुछ मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। शौकत बसरा साहब, आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो तो इस वक्त हुकूमत, जी जल्दी से बोल दीजिएगा ज्ञानचंद साहब, जल्दी से। एक शेर कर दे। इन्होंने कहा था कि सियासत मुमकिनात का खेल है। अच्छा, मैं चाहूंगा शेर सुनाता हूं, टाइम बहुत कम है साहब का, थोड़ी सी तरमीम के साथ जी, कि आह भी मुमकिनात में, जब्त भी मुमकिनात में, अक्ल को पूछता है कौन पीटीआई के मामलात में। चलिए इसका जवाब आप पीटीआई वाली देंगे। शौकत बसरा साहब, एक तो आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो इस वक्त तो हुकूमत के लिए कोई ऐसा नजर नहीं आता कि बहुत बड़ा कोई प्रेशर ग्रुप बन जाएगा और हुकूमत को उनकी वजह से कुछ मुश्किलात का सामना होगा। हुकूमत जो है वो क्या अब अवामी मसाइल पर तवज्जो देने के लिए तैयार है? आपको पता है इस वक्त कितने मसाइल हैं, आप हल्के में जाते होंगे और वहां पर आपको हर शहरी यही कहता होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है हमारे माली हालात, हमारे माशी हालात, हमारी जिंदगी बहुत तंग हो गई है, हमारी जिंदगी में मुश्किलात में इजाफा हो गया है। ये हर शहरी कहता है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर वोटर ही क्यों ना हो। इस हवाले से आप फोकस करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है? दूसरी जानिब दूसरा सवाल दे दीजिएगा जल्दी से, उसका जवाब भी। जनूबी पंजाब का सूबा बनाने जा रहे थे, आपने तो सेक्रेटेरिएट तक खत्म कर दिया है। एक बात, इस सवाल का जवाब देने से पहले सिद्दीक अल फारूक साहब ने एक शेर पढ़ा था, आपोजिशन की नज़र मेरा भी एक शेर है, मुझसे मेरे वतन आपोजिशन की सियासत का हाल मत पूछो, मुझसे मेरे आपोजिशन की सियासत का हाल मत पूछो, वजन नहीं बन सकता आपसे आपोजिशन तमाशबीनों में। मैं तो शायर हूं ना। मैं दोबारा बता देता हूं, मुझसे सुने सिद्दीक अल फारूक साहब सुने, मुझसे मेरी आपोजिशन का हाल मत पूछो, गिरी हुई है आपोजिशन तमाशबीनों में। मैं आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब दूसरी बात ये रह गई, कोई जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट खत्म नहीं हुआ, ये कोई जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट खत्म नहीं हुआ। अच्छा। ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है, वो मौजूद है। दूसरी बात देखिए, हमें इस बात का अंदाजा है कि ये जो हमारा सबसे बड़ा मसला है और सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए है वो महंगाई और महंगाई है। उसके लिए हम वार फुटिंग पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह लोगों को इस पर रिलीफ देंगे। लेकिन कब सर? ये जो पीडीएम है ये इनका बिचारों नहीं, इंशाल्लाह अपनी गवर्नमेंट में देंगे। बाकी इनके पल्ले तो कुछ नहीं रह गया, ये बेचारे तो इस दूसरे नामुमकिन भी कह रहे हैं हम एक दूसरे की जरूरत
एक जरूरत नहीं है। अब ये दोनों तो मेरे भाई हैं, दोनों मेरे भाई हैं। अभी इनके सर टीम की बात करते थे इमरान खान साहब और इसका दावा करते थे कि उनके पास बहुत अच्छी टीम मौजूद है। हम तो यही देखते हैं कि वजारतें तब्दील की जा रही हैं और कहते हैं कि नाअहली नालायकी की वजह से ही वजारतें तब्दील की जा रही हैं और उनको एक वजारत से उतार के दूसरी वजारत दे दी जाती है। ये भी कुछ समझ नहीं आती है बात। कामरान देखिए, बात ये है, तो ये तो प्रोगेटिव वज़ीर आज़म का कि वो किसको किस जगह पे प्लेस करते हैं। चैलेंजेस मौजूद हैं। मैं कोई फ्रंट बाटी नहीं लगा रहा, मैं सियासी कारकुन हूँ, गली मोहल्ले का बंदा हूँ। प्राइम मिनिस्टर भी दिन रात एक बात पे ही लगे हुए हैं कि हमें अवाम को रिलीफ देना है। जो आदमी इंशाल्लाह एक वजारत नहीं चला सका, क्योंकि ये जो अपोजिशन की वजह से वो दूसरी वजारत कैसे चला सकेगा? सिद्दीक अल फारूक साहब, अब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। बाकी ये जो अपोजिशन है ना, ये जब गवर्नेंस की बात करते हैं, जब करप्शन की बात करते हैं, तो मेरा हासा निकल जाता है। इन्हें कहें हर बात किया करें, ये बात ना किया करें, ये तरीके बताया करें बैठ के, टीटियां किस तरह लगानी है, लूट मार किस तरह करनी है, गोले वाला, पापड़ वाला, चीनी वाला, ये हमें जो भाषण देते हैं ना सर। वैसे हमने ये भाषण मशीन वाला भी शामिल कर लो। सुन के हम भी थक गए हैं कि ऑपोजिशन चोर है, इसलिए हुकूमत जो है वो काम नहीं कर पा रही है। बहुत शुक्रिया। सॉरी सदीक शौकत बसरा साहब, मुझे प्रोग्राम की क्लोजिंग करनी है। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, आपने वक्त दिया। ज्ञानचंद साहब आपका शुक्रिया। सिद्दीक उल फारूक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एट द एंड बात यही है कि अवाम पे कब फोकस करेगी हुकूमत, ये बहुत बड़ा सवाल है हुकूमत के सामने। लेट्स सी। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।